आज नेताजी की पुण्यतिथि है और ये बहुत अच्छा अवसर है कि आज ही अखिलेश जी की प्रेरणा से आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। ये कार्यालय इस मध्य प्रदेश की राजनीति का समानवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के विचार को पूरे प्रदेश के गांव-गांव में फैलाने का एक केंद्र बनेगा, ये हमारा पूरी तरीके से विश्वास है। नेताजी ने जब 92 में पार्टी बनाई थी, तब से लेके आज तक समाजवादी पार्टी हर चुनाव लड़ी है। हर संघर्ष के अंदर बढ़ चढ़ करके उसने हिस्सेदारी करने का काम किया है। हमें पूरा विश्वास है कि इस कार्यालय के बनने के बाद में हम लोग और ताकत के साथ में इस मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी विचार की समाजवादी पार्टी की स्थापना कर सकेंगे। हम सब यहाँ पर आज बहुत दुख का अवसर भी है, वो खुशी का अवसर भी है। दुख का अवसर ये है कि पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, जो हमारे समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े योद्धा रहे नेताजी, वो हमारे बीच में नहीं हैं। और जब मैं उनका नाम लेता हूँ तो इस बात का याद रखना ज़रूरी है कि समाजवादी आंदोलन को अभी 90 साल हो रहे हैं। 17 मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी और जब जनता पार्टी बनी तो सोशलिस्ट पार्टी उसमें विलय हो गई और तब लोगों को लगा कि अब समाजवादी आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन नेताजी ने उसको फिर से पुनर्जीवित किया 92 के अंदर। 32 साल से ये पार्टी चल रही है। आमतौर पर समाजवादियों के बारे में कहा जाता है कभी इकट्ठे ही नहीं रह सकते, टूट जाते हैं। आज भी कोई एक चैनल के ऊपर ये बात हो रही थी और मैंने वहां पर कहा कि 32 साल के अंदर अगर समाजवादी नहीं टूटे हैं तो आपको इस कहावत को बदलना चाहिए कि समाजवादी कभी इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। और ये बात आपको लोगों को बतानी और समझाने का काम आपको करना चाहिए। साथियों, इतने सारे संस्मरण है, इतने ज्यादा संस्मरण है, उसके लिए समय नहीं है। लेकिन नेताजी की बहुत दिली इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश के बाद में अगर कहीं पर हमारी ताकत स्थापित हो तो वो मध्य प्रदेश के अंदर हो। उन्होंने बहुत प्रयास किया, सफल हम लोग नहीं हो पाए। उनकी तरफ से कभी कोई कमी किसी चुनाव में समय देने में, साधन देने में नहीं रही। ये मैं फॉर्मली कह सकता हूं पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव होने के नाते या विधायक दल का 8 जब विधायक थे उसका जो है नेता होने के नाते। लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आपको मालूम है, मैं हर समय बोलता हूं कि जो कार्यालय होता है वो सर्च लाइट होती है और ये कार्यालय समाजवादी विचार के सर्च लाइट के तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर काम करेगा। लेकिन ये काम तभी कर पाएगा जब हम सब यहाँ पर जो इकट्ठे हैं, हम सब ये संकल्प लें कि हम अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भेदभाव, गुंडागर्दी, आतंक के खिलाफ में हम लड़ने का काम करेंगे और इस प्रदेश के हर नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, रोजगार दिलाने की लड़ाई को हम लड़ने का काम हम करेंगे। नेताजी के साथ में हम सब लोगों का बहुत भावनात्मक रिश्ता है। वही रिश्ता आज अखिलेश यादव जी के साथ में है। जो बात अच्छी आपने कही जो है मिश्रा जी, कि जो काम चाहते थे वो काम तो उनके समय में, नेताजी के समय में नहीं हो पाया। कार्यालय तो चलता रहा। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाएगी कि पहली बार कुछ है। कार्यालय 92 से जब से पार्टी बनी है तब से कहीं ना कहीं चल रहा है, लेकिन दूसरे के मकान और अपने मकान में अंतर होता है और इसलिए पहली बार अपना खुद का घर बन रहा है। और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबसे अपील ये करना चाहता हूं, हम सब लोगों को कुछ ना कुछ इसमें योगदान करना चाहिए। कम से कम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको ये संकल्प लेके जाना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कुछ पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। एक आप प्रदेश अध्यक्ष जी एक रजिस्टर घुमा दीजिए, रजिस्टर में आदमी अपने आप लिख दीजिए और जब आपके पास में वो व्यवस्था हो जाए तो आप अगले 3 महीने के अंदर जमा करा दीजिए। काम तो यहाँ का सब चलता रहेगा। जब भूमि पूजन हुआ है तो उसके बना करके तैयार करने और चलाने का सब कुछ इंतजाम है, तभी हुआ है ये, है ना। लेकिन हमारी खुद की अगर बिना भागीदारी के होता है तो फिर उस घर का बहुत ज्यादा मतलब एक भावनात्मक रिश्ता नहीं रहता है। तो मैं ये चाहता हूं, मैं भी लिख के जाऊंगा अपना उस रजिस्टर के अंदर या कार्यालय में जाके लिख दूंगा और उसमें कोई कितना लिख रहा है इस बात का बिल्कुल महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जहां पर जब कार्यालय बना था तो फिर
उसके अंदर आपने भी कुछ आहुति डालने का काम आपके द्वारा किया गया था। हम 8 तक पहुंचे थे, कम से कम 80 तक पहुंचे। ये भी हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए, और वो संकल्प हम तभी ले सकते हैं जब अगले चुनाव की तैयारी अभी से हम लोग शुरू कर दें। आप समझिए, समाजवादी आंदोलन का हम बहुत गाना लगातार गाते हैं, हम तो मतलब लगातार ही ये काम करते हैं, लिखते पढ़ते बोलते, लेकिन इतनी लोकसभा में सीटें कभी भी समाजवादियों की नहीं थी 1952 के बाद। तो पहली बार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वो काम जब हो गया है, तो फिर हम लोगों को भी 8 से 80 पहुंचने का एक संकल्प लेना चाहिए। और काम भोपाल में नहीं होगा, माफ करिएगा जो लोग लखनऊ के चक्कर लगाते हैं उनसे कहना चाहता हूं, लखनऊ में भी नहीं होगा। काम आपके विधानसभा क्षेत्र में होगा। अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करिए। पिछली बार भी अखिलेश जी ने ये गारंटी दी थी कि वो कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे, और वो लगातार, ये भी मैं कह सकता हूं दावे के साथ में, जो कहा था 50 सीटें कम से कम आपके ग्राउंड के कार्यकर्ताओं को देंगे, वो देने का काम हुआ। और अब बादशाह सिंह जी जब यहाँ पर हैं, और वो खुद जमीनी व्यक्ति हैं, और वो ताकतवर व्यक्ति हैं, जैसा दिखते हैं वैसे उनकी ताकत का अंदाजा उनके से नहीं लगाया जा सकता। तो वो बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं। तो वो जब यहाँ पर साथ में है, उनका संरक्षण है, तो मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, आदिवासियों का, दलितों का, युवाओं का संघर्ष का प्रतीक बन करके यहाँ पर समाजवादी पार्टी की, समाजवादी विचार की नई राजनीति को स्थापित करने में कामयाब होगी। अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार हमारे साथ में नारा लगाने का काम आप करें। नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे, नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.